हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों वो होता है जो कि हमारे हर साल महंगाई दर होती है, जो कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको हम इन्फ्लेशन से पता करते हैं कि हमारी महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो दोस्तों इसको समझने का हमारे पास एक तरीका है। जैसा कि दोस्तों अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि आज की डेट में हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, तो दोस्तों हम सोचते हैं कि 10 लाख में हम आज की डेट में क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम 5 साल बाद इस 10 लाख रुपए में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। आज दोस्तों 2025 में अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और जो हमारी महंगाई की दर है वो अभी 7 से 8% के बीच में रह रही है, अगर हम इसे 7% लेके चलते हैं तो 5 साल बाद दोस्तों जो हमारा 10 लाख रुपए होगा, जितना दोस्तों आज की डेट में हम 10 लाख रुपए से खर्च कर रहे हैं और 10 लाख से जो चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए हमें 5 साल बाद 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी दोस्तों हम किसी फिक्स डिपॉजिट में या बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 2025 में 10 लाख रुपए बैंक पे रखे हैं और 2030 में हमारे पास उस पर 4% के रिटर्न से कुछ पैसे बनते हैं, जो कि हमारे 13 साढ़े 13 लाख होंगे, लेकिन जो हमारी महंगाई है वो 15 लाख तक पहुंच गई है, जिससे कि हम 2 लाख रुपए का वहाँ पर नुकसान लेते हैं, जिससे कि हमारे पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है और हमारी परचेसिंग पावर डाउन हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसे 5 साल की जगह हम 10 साल पे रखें तो 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है 10 साल बाद वो दोस्तों वो हमारी पहुंच जाएगी आपके 10 साल बाद ये आएगी आपकी 19,60,000 रुपये पे। 10 साल बाद दोस्तों जितना खर्चा हम आज की डेट में 10 लाख रुपए से कर सकते हैं, उसके लिए हमें 10 साल बाद 19,67,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों कोई अपना कोई कोर्स वो कर रहा है, प्लान कर रहा है, या किसी की शादी प्लान कर रहे हैं हम, जो कि अगर किसी के बच्चे अभी 15-20 साल के हैं और वो बच्चों की शादी प्लान कर रहे हैं, जितना खर्चा आज की डेट में 10 लाख रुपए में कर रहे हैं, वैसी शादी वो 10 साल बाद करवाना चाहते हैं, तो उन्हें 19,67,000 करीबन करीबन 20 लाख का बजट बनाकर चलने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों अब हम यहाँ पर 15 साल का देखते हैं कि 15 साल बाद ये क्या होने वाला है। 15 साल बाद दोस्तों जो हमारा 10 लाख है ये 27,59,000 लगभग 27,60,000 रुपये पे पहुंच जाएगा। अगर 15 साल बाद आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जो कि आज की डेट में आप 10 लाख रुपये में कर सकते हैं, तो 15 साल बाद आपको करीबन करीबन 27,60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से दोस्तों जब हम पैसे जमा करते हैं, SIP में करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हमें दिखता है कि हमारे पास 2 करोड़ रुपये हो जाएंगे 25-30 साल बाद, लेकिन उसकी जो परचेसिंग पावर होती है वो भी कम होती रहती है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों 20 साल का देख लेते हैं। 20 साल का देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये 38,70,000 पर पहुँच जाएगा। मतलब कोई अगर 20 साल बाद अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा है और वो ये देखना चाह रहा है कि उसके पास लगभग कितना पैसा हो, जितना कि आज की डेट में 10 लाख रुपए की वैल्यू है, तो उन्हें इस तरीके से प्लान करना चाहिए जिससे कि उनका पैसा लगभग 38,70,000 करीबन करीबन 39 लाख रुपए तक उन्हें 20 साल बाद मिले। इससे ही वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जितनी आज की डेट में 10 लाख रुपए की वैल्यू है। अब दोस्तों हम जाएंगे सीधा 30 साल के ऑप्शन में। अब 30 साल के ऑप्शन को दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर वीडियो है वो 25 से 35 साल के लोग देखते हैं, तो उनके लिए ये सबसे सही रहेगा। अगर कोई 25 साल का है तो 30 साल बाद अगर वो रिटायरमेंट अपनी प्लान कर रहा है तो 55 के हो जाएंगे, कोई 30 का है तो 60 के, और 35 वाले 65 तक पहुंच जाएंगे। वो 25 साल वाला प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप 30 साल बाद रिटायरमेंट अपनी प्लान कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपके पास 30 साल बाद
76,12,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे किसी पॉलिसी के तहत। आपको अगर ये बताया जा रहा है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि उस 76 लाख की उस टाइम जो वैल्यू रहेगी 30 साल बाद, वो रहेगी लगभग 10 लाख रुपए के बराबर। अब दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ देते हैं, इसे हम 10 लाख से बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये पहुंच गया हमारा 1 करोड़ तक। तो दोस्तों 1 करोड़ की वैल्यू भी देख लेते हैं। एक करोड़ की दोस्तों यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही है, लेकिन हमारी जो 10 लाख की वैल्यू है वो 27,15,000 तक हमारी पहुँच रही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।